हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे जानवरों के बारे में जो कि बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार पर हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। नंबर 10 पर आता है गोरिल्ला। हम में से शायद बहुत से लोग यह जानते भी नहीं हैं कि गोरिल्ला आज विलुप्त होने की कगार पर है। गोरिल्ला एक शाकाहारी प्रजाति है जो ज्यादातर मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। गोरिल्ला अपने जीन का 98.3% इंसानों के साथ साझा करते हैं। इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला, लेकिन ये दोनों ही आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ रिसेंट आर्टिकल से पता चलता है कि जंगलों में लगभग 200 से 300 वयस्क क्रॉस रिवर गोरिल्ला बचे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि गोरिल्ला का विलुप्त होने का कारण उनका शिकार, आवाज नुकसान, बीमारी और मानव संघर्ष के कारण होता है। इनके पास प्रजनन दर भी बहुत कम होता है, मतलब कि एक माता अपने जीवन काल में 3 या 4 बार ही प्रजनन कर सकती है। नंबर 9 पे आता है अमूर तेंदुआ। दुर्भाग्य से अमूर तेंदुआ दुनिया की सबसे लुप्त प्राय बड़ी बिल्लियों में से एक है। IUCN की रेड लिस्ट में पाए जाने वाली ये सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति है। 2014 से 2015 में केवल 92 अमूर तेंदुओं को उनकी प्राकृतिक सीमा में देखा गया था। रूस और चीन जैसे बड़े देशों के अमूर तेंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या 60 से अधिक नहीं होगी। हमारे लोकप्रिय सूची में सभी प्रजातियों की तरह मानव उनका सबसे बड़ा खतरा है। चीनी व्यापारी और अन्य लोगों द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है क्योंकि इनकी खाल की कीमत बहुत ही महंगी होती है। जंगल की कटाई और मानव द्वारा शिकार किए जाने के कारण आज अमूर तेंदुए विलुप्त होने के बहुत ही नजदीक हैं। नंबर 8 पे आता है घड़ियाल। घड़ियाल भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसे मगरमच्छ कहा जाता है। इनकी संख्या 1930 के दशक से घटती आ रही है और यही कारण है कि ये आज विलुप्त होने के सबसे करीब हैं। और यह देखा भी गया है कि जंगलों में केवल 100 से 300 घड़ियाल बचे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि यह सारे मानव द्वारा किए गए ही नतीजों का फल है। नंबर 7 पे आता है समुद्री कछुआ। दुनिया में सबसे दुर्लभ और कम हानिकारक जीवों में से एक है यह समुद्री कछुआ। आपको बता दें कि यह उन जानवरों में से है जो आने वाले दिनों में विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में आने वाले बदलाव और मानव द्वारा समुद्र में की जाने वाली गंदगी इनके जीवन को खत्म कर रही है। इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। वैसे तो समुद्र में कछुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 2 प्रजाति जो विलुप्त होने के सबसे करीब हैं वह है हॉक्सबिल और लेदरबैक। इन प्रजातियों की संख्या पिछले 100 सालों में 90% कम हो गई है, जबकि पिछले 10 सालों में 80% घट गई है। नंबर 6 पे आता है ओरंगुटान। आमतौर पर ओरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। यह जंगलों में पेड़ों के बीचों बीच रहना पसंद करते हैं, लेकिन मानव द्वारा लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से यह अपनी रहने की जगह खो रहे हैं। पिछले कई सालों में इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। पिछले 75 सालों में 80% ओरंगुटान विलुप्त हो चुके हैं। ओरंगुटान का असली घर है जंगल, लेकिन इसी जंगल को इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए इतनी भारी मात्रा में काट दिया है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो यह पूरी दुनिया में लगभग 7700 ही जीवित हैं। नंबर 5 पे आता है सौला, जिन्हें एशियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनधारी जीव में से एक है। आने वाले कुछ समय के बाद शायद हम इन्हें कहानियों में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बेहद कम है। एक जीवित सौला को पहली बार 1992 में कैमरे में शूट किया गया था। विश्व भर में केवल 100 से 700 सौला ही जीवित बचे हैं। बाकी जानवरों की तरह ये जीव भी कुछ सालों बाद देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर 4 पे आता है वैक्यूटा। आप में से बहुत कम लोगों ने इस जीव के बारे में सुना होगा कि यह जीव कहाँ पाया जाता है और कैसे इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई है। वैक्यूटा सबसे दुर्लभ जीवों में से है, जहां इनकी जनसंख्या सिर्फ सैकड़ों में ही रह गई है और यह समुद्र में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ स्तनपायी में से एक है। इनके विलुप्त होने का कारण है गैरकानूनी फिशिंग और इनके रहने वाले इलाकों में मनुष्य की छेड़छाड़। सिर्फ 100 के आसपास वैक्यूटा इस पृथ्वी पर जीवित हैं और शायद आने वाले दिनों में हमें यह भी देखने को ना मिले। नंबर 3 पे आता है बाघ।
बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है जो दुनिया में सबसे मशहूर और तेजी से विलुप्त होने वाला जानवर है। यह दिखने में जितना विशाल होता है उतना ही खूबसूरत भी होता है। इनका लगातार कम होने का कारण लोगों द्वारा इनका शिकार किया जाना और इनकी खाल को ऊंची कीमत पर बेचना। बड़े और शक्तिशाली लोगों ने बाघ का शिकार करना एक खेल सा बनाकर रख दिया है, जिसके कारण इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया भर में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये भी विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 2 पर आता है गैंडा। गैंडा एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार गैंडा पिछले 5 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। इनकी 5 प्रजाति दुनिया में पाई जाती हैं, 3 प्रजाति एशिया में और 2 प्रजाति अफ्रीका में। गैंडा की खास बात उनका सींग होता है। दुर्भाग्य से यही सींग उनके लिए खतरा बन चुका है। कुछ शिकारी अवैध तरीके से उनके विशिष्ट सींग के लिए उनका शिकार करते हैं, जिसके कारण दुनिया में गैंडों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे कि जावा नेशनल पार्क में सिर्फ 67 जावा राइनोसोरस जीवित हैं। इसके अलावा एक और प्रजाति है जो आने वाले समय में विलुप्त होने वाली है, वह है काला गैंडा, जिनकी संख्या लगभग 5500 है और उनकी 3 प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। नंबर 1 पर आता है पेंगोलिन। पेंगोलिन की इस दुनिया में 8 प्रजाति होती हैं, जिनमें से 4 प्रजाति एशिया में और 4 प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती हैं। यह देखने में भले ही मजबूत और खतरनाक लगे, लेकिन यह भी विलुप्त होने की समस्या से बच नहीं पा रहे। शिकारी और बदलते मौसम से ना लड़ पाने के कारण आज ये विलुप्त होने के सबसे करीब हैं। इनके शरीर के ऊपर जो सेल दिख रहे हैं, यह 18,80,000 प्रति किलोग्राम की कीमत से बेची जाती हैं। इसीलिए ज्यादातर शिकारी इनकी तलाश में रहते हैं। अगर एक बार ये शिकारी के हाथ लग जाए तो ये बच नहीं पाते।